वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर चुनावी वर्ष के चलते मुझे एक उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब तो जाते जाते कुछ सोचेगी हिमाचल के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम निराश ही रहे। अब की बार हमें उम्मीद है कि हमें कि सीएस स्टोर्स के लिए, एंटी हेल नेट्स के लिए और बाकी भी जो हमारे वो है जो पिछले लंबित पड़े हैं उसके लिए हमें उम्मीद है कि अब की बार केंद्र सरकार से एक अच्छा बजट मिल सकता है। उसके अलावा केंद्र के साथ साथ ही राज्य सरकार को भी साथ साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। राज्य सरकार को जैसे पीछे एक गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जो दोनों का मिलकर एक प्रोग्राम होना था कि एक जिला एक क्रॉप, तो उस पर कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी कार्य पिछले 2 वर्षों से ये एक वो था प्रोग्राम था, इस पर कहीं पर भी, क्योंकि हर जिला की एक अपनी क्रॉप का, जैसे जिला शिमला का सेब का महत्व है, जिला सिरमौर सोलन में टमाटर और कृषि का अपना एक महत्व है। तो हर जिला को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्शन में इसे प्रोत्साहन देने के लिए जिला वाइज हमें कहीं ना कहीं क्रॉप्स के ऊपर बजट को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिसपे कि चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इन दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं कार्य करने की आवश्यकता है। खासतौर पर एप्पल की बात की जाए तो किस तरह की डिमांड रहती है, क्या क्या आपकी पुरानी डिमांड? हमारी MIS पैसा मिल नहीं रहा है। अगर हम पूछते हैं तो केंद्र सरकार से बजट नहीं मिला और राज्य सरकार भी उसमें इनके पास पैसा नहीं है। सीए स्टोर्स हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। सीए स्टोर्स के लिए एक लगे हुए तो है, मगर वही बजट इनके पास पैसे के ना होना, क्योंकि अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें 10 सीए स्टोर्स के लिए और प्रपोज किया है, मगर अभी तक उसमें बजट की वजह से वो सीए स्टोर फंसे हुए हैं। एंटी हेल नेट्स की अभी आपको पता ही होगा कि पिछले 5 वर्षों से कितने लोगों को सब्सिडी मिली है। एंटी हिल नेट्स को भी छोड़िए, आपके पावर स्प्रेयर्स की सब्सिडी पिछले 5-6 सालों से बागवानों को नहीं मिल पाई है। तो ये एक मुख्य समस्या है बागवानों को कहीं ना कहीं, और ऊपर से मौसम की मार। साथ साथ पिछले साल भी मौसम के कारण जो ग्लोबल अगर इफेक्ट हम देखेंगे कि हिमाचल में भी अब देखने को मिला है। पिछली मरतबा भी जिस वक्त हमें चिलिंग आज के लिए मौसम चाहिए था कि बर्फ़बारी, जिसके लिए हमारा शिमला जाना जाता है, बर्फ़बारी नहीं हो पाई पर्याप्त उसमें। और अब की बार भी नवंबर से लेकर जनवरी एंड चल पड़ा है, अभी तक पूरा ड्राई स्पेल चला हुआ है। तो अब की बार भी बागवानों को सरकार से रहती है आस, रहती है उतनी नहीं है मगर कम है। अब सरकार से आस करनी छोड़ चुके हैं बागवान। विदेशी से भी एंट्री कर गया है तो उसमें भी कोई उस पर हम बहुत लंबे समय से हम केंद्र सरकार के समक्ष भी और राज्य सरकार से भी कि केंद्र के समक्ष ये मांग उठाए, क्योंकि तुर्की होते हुए तुर्की का सेब, अफ़गानिस्तान, ये हमें बहुत ज़्यादा एक चुनौती हो गई है, क्योंकि जब से हम हाई डेंसिटी पे वहाँ से इंपोर्ट को, हाई डेंसिटी को भी छोड़िए, एक इंपोर्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अगर किसी भी कंट्री का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर हम देखते हैं, पहले हम एक वो रिपोर्ट बनती है जिसमें कि हर राज्य से एक केंद्र को रिपोर्ट जाती है कि अब की बार आपकी एक प्रोडक्शन कितनी होगी। तो वो रिपोर्ट जाने के बावजूद भी हमारा जो इंपोर्ट है वो ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बागवान चिंतित है कि भविष्य सेब का क्या होगा। चुनावी बजट में क्या विश्वास की कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखते हैं, और ये चुनावी वर्ष है तो हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हिमाचल की और मोदी जी का लगाव रहा है हिमाचल से, तो हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हिमाचल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपकी मतलब। देखो ये हम उम्मीद बहुत रखते हैं, रखी भी है, मिला भी है, और आगे भी हम चाहते हैं कि भाई मिलना चाहिए। हम छोटे मोटे किसान हैं, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आय साधन हमारे पास कुछ होगा, हमारे पास कुछ खाली नहीं है। छोटा मोटा होता है, मंडी में ले जाएं, वहाँ हमारे को थोड़ा कई बार रेट नहीं मिलता है। अच्छा, रेट मिलता है तो ले जाने के लिए हमारे पास बहुत दूरी है। अच्छा, दूरी के क्या मतलब है, रोड थोड़ा सा टूटा फूटा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ऐसी है, अब बाकी हमारी फसलें तो होती अब कुछ नहीं है, यही है जो फल फ्रूट है और साग सब्जी है। साग सब्जी के लिए ऐसा है, हमारी थोड़ी थोड़ी होती है, इतनी बड़ी ज़मीनें भी नहीं है हमारे पास। छोटा मोटा किसान जो हम कर रहे हैं, चलो पेट का धंधा पूरा हो रहा है पूरा। वैसे जो सरकार की बात है, सरकार हमारे लिए वायदा पूरा कर रही है। मोदी जी की देन बहुत अच्छी है और मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और अभी भी करेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि अभी किसानों के लिए कुछ सुना था हमने कि भी मिल रहा है। और जैसे हम खाद पानी की बात कर रहे हैं, अब खाद हमारे लिए अब मिलनी चाहिए थी सस्ते रेट पर, अब वो रेट गरीब आदमी ले नहीं सकता है। अब कैसे हम करें, और मजदूरी देने के लिए नहीं होती है। कई चीज़ों की बड़ी बड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लमें आती रहती है जी, है नहीं। खासतौर पर सेब पे देखा जाए विदेशी सेब भी आ रहा है तो क्या? अच्छा, अब सेब के लिए ऐसा है जी, हमारा सेब है, बाहर से सेब चलता है, हमारा सेब डैम्प हो जाता है। ठीक है जी, अब जितने हमारा सेब चलता है बाहर से आना, हमारी सेब की वैल्यू कोई नहीं रहती है जी।
फिर हमारा जो सेब है वो वहीं पेड़ों में लटकता है या मंडियों में लटक रहा है। कुछ सालों के लिए स्टोर करो उसको तो फिर उससे क्या हमारे को मिलता है। उम्मीद जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात उम्मीद की होती है। जब हम मिलता कुछ नहीं तो सारा मतलब उम्मीद ख़त्म हो जाती है हमारी, है नहीं। ये कुछ बोलना चाहता जी है हमारे पास तो इस कुछ। बार के बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं लास्ट बजट है सरकार का? लास्ट बजट में तो ऐसा है जी, अब अभी तक का हमारे को मिला अभी तो नहीं है जो बजट मोदी जी ने किया हुआ है। अच्छा हाँ, पर इतना मेरे को ज़रूर लगता है कि मोदी जी हमारे को ज़रूर से ज़रूर दे सकते हैं। इतना हम उम्मीद कर सकते हैं जी। अभी तक मिला नहीं है जो नया बजट है। टूरिज़्म इंडस्ट्री है, पूरा जो होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये कोविड से लेके ही बहुत इफ़ेक्टेड है। और जो टूरिज़्म जैसे हर साल चलता था, कोविड की वजह से 1-2 साल वो नहीं चला। उसके बाद पिछले साल हिमाचल में जो ये आपदा आई, उस वजह से लास्ट ईयर के कम से कम 6 महीने आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो था टूरिज़्म। तो हम इस बजट से उम्मीद रखते हैं कि हिमाचल के टूरिज़्म सेक्टर के लिए कुछ फाइनेंशियल पैकेज मिले, कोई टैक्सेस में कुछ रिबेट हो, या जैसे कोई स्पेशल पैकेजेस हैं, कोई लोन्स हैं लोअर इंटरेस्ट पे वो मिलें, तो मतलब कुछ इंडस्ट्री खड़ी हो पाए। अभी तो बहुत मतलब बुरे हाल है इंडस्ट्री के, काम भी नहीं चल रहा है, बर्फ़बारी नहीं हुई है अभी तक। अब उम्मीद है शायद इस हफ्ते बोल रहे हैं तो थोड़ा मे भी चले, बट अभी तो टूरिज़्म तो बहुत इफ़ेक्टेड है पिछले 3-4 साल से, कोविड से लेके ही। सर जैसे ये इस बार सरकार का लास्ट बजट है, इससे पहले भी कई बजट आए, तो होटलियर्स को क्या पहले भी कुछ मिला है, उम्मीद रही है या नहीं, केंद्रीय बजट से तो आज तक कुछ नहीं मिला है। हिमाचल के टूरिज़्म सेक्टर को तो कुछ भी नहीं मिला है। जी? ना कभी कोई टैक्सेस में मिला है, ना कोई पैकेज आए हैं, ना कोई रिबेट्स मिले हैं, सच कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है इस बार कुछ मिले तो। ये सरकार का लास्ट बजट है। हाँ, उम्मीद तो है अब कुछ दे हिमाचल के लिए। गवर्नमेंट को भी पता है इतनी बड़ी आपदा भी आई है, कोविड आया है, सबसे बड़ा सेक्टर ही टूरिज़्म है जो इफेक्टेड था। तो उम्मीद तो है सबको है हिमाचल के लिए अच्छा हो, टूरिज़्म सेक्टर के लिए अच्छा हो। मेरा नाम सन्नी हरिगोपाल सिंह राठौर है। मैं पिछले 10 सालों से कॉन्टिन्यू सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं। जब से ये केंद्र में ये मोदी सरकार आई है, और सरकार में आते ही इन लोगों ने सबसे पहले सेंट्रल सर्विसेज, जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज थी सब कट की। जैसे यूपीएससी में बहुत सारी सीट्स रहती थी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सेंट्रल ग्रेड फास्ट, एसएससी, ईपीएफओ और डिफेंस सर्विसेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आईबी में, इन्होंने आते ही सबसे पहले युवाओं के भविष्य पर लात मारी है। और ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, ये युवाओं के हर सपनों पर फेर रही है। आप कहीं भी यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, कॉलेजेस में चले जाओ, कहीं भी सर्वे करके उठा कर देखो, सबसे बड़ा इशू है, सीवियर इशू है आज देश के सामने बेरोजगारी। देश का युवा बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, और ये जो केंद्र में मोदी सरकार है कुछ भी नहीं कर रही युवा और किसानों के लिए, और बुरी तरह से उनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और सिर्फ ये चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। और अभी हाल ही में देखो, आप बिहार में देखो, महाराष्ट्र में देखो, मणिपुर में देखो, इंडिया के किसी भी राज्य में उठा के देखो, मुद्दों पर कोई भी चुनाव नहीं हो रहा, और सिर्फ ये लोग एमएलएस को खरीद रहे हैं, एमपीज को खरीद रहे हैं और सरकारें गिरा रहे हैं। देश की जीडीपी देखो, जीएनपी देखो, पर कैपिटा इनकम देखो, पर फैमिली इनकम देखो, एवरीवेयर दे ब्रूटली फेल्ड। और ये मेरे दिल का दर्द है, और कहीं ना कहीं मैं डिजर्व करता था सेंट्रल सर्विसेज में, और मेरे दिल का, और यूनिवर्सिटी में मैंने 10 साल लगाए अपनी जिंदगी के। और जब से मोदी सरकार आई, पहले यूपीए फर्स्ट में 1200 सीट्स आती थी यूपीएससी में, और सीधे आते इन्होंने सबसे पहले सीट्स को कट किया, सीधे ये 700 पे आ गए नीचे। एसएससी में ग्रेड 1 की बहुत सारी फोर्स रहती थी, इनकम टैक्स में रहती थी, नार्कोटिक्स में रहती थी, आईबी में रहती थी, सीबीआई में रहती थी, और वो सब भी इन्होंने मिनिमाइज की। बैंकिंग में देखो, इंश्योरेंस में देखो, किसी भी सेक्टर में आप कोई भी ऑफिशियल डेटा उठा के देखो, दे एब्सोल्युटली फेल्ड इन एवरी इन फ्रंट ऑफ देयर प्रॉमिसेस। और इनका पार्टी मैनिफेस्टो उठा के देखो, इनका बजट देखो, बजट इज वेरी वेरी यूटोपियन, और धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा हिंदुस्तान में। और सबसे पहले ये जिस देश का युवा मजबूत नहीं है तो उस देश में कुछ नहीं हो सकता, युवा और किसान। और सबसे पहले उन्होंने फार्म्स बिल लाए, फार्म्स बिल में किसान लड़ते रहे 1 साल तक, और बाद में कितने लोग, कम से कम 900 लोगों ने अपना बलिदान दिया, और बाद में इन्होंने रोल बैक किए, और सिर्फ ये अदानी और अंबानी की इनकम बढ़ाना चाहते थे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी आप लाइब्रेरी में जाओ, अंदर बच्चे देखो, इस गवर्नमेंट के जो भी कोई फॉर्म निकलते हैं, कम से कम रिक्रूटमेंट के लिए 2 साल लगती है, और बीच में ये लोग उसको बेचते थे पेपर को। जैसे इस बार केंद्रीय बजट आ रहा है, लास्ट बजट कैन ये बजट तो सर, ये बजट तो इंटरिम बजट है, इट्स नॉट ए फुल फ्लेज बजट, इट्स ए इंटरिम बजट ओनली फॉर 2 मंथ।
आप पहले के प्रीवियस बजट उठा के देखो, कितनी फार्मर इनकम को बढ़ाया है, कितना रोजगार दिया है इन्होंने। किसी भी सेक्टर का कोई भी ऑफिशियल डेटा उठा के देखो आपने, दे एब्सोल्युटली फ्री। मोदी जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं और बस सिर्फ भाषण में हिंदुस्तान बदलने की बात कर रहे हैं और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपका कहना है कि युवा जो बेरोजगार है काफी मतलब युवा आप देखो, आप लाइब्रेरी में जाके देखो, दे आर स्ट्रगलिंग डे बाय डे। गवर्नमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन जा रही है, सेंट्रल सर्विसेज में ईपीएफओ में सर सीट्स रहती थी, ईडी में सीट्स रहती थी, और भी सेंट्रल सर्विस में बहुत सारी सीट्स आती थी, ओएनजीसी में सीट्स आती थी, डीआरडीओ में सीट्स आती थी, और वो कहीं नहीं दिख रही, और वो सिर्फ इलेक्शन। तो ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, मेरा ये डिस्पैशनेट ओपिनियन है केंद्र सरकार के लिए भी और स्टेट सरकार के लिए।